जब वहां की गर्मी असहनीय हो गई, कृष्ण और अर्जुन के आगमन के बारे में सुनकर, जो कि कोई और नहीं बल्कि नारायण और नर के अवतार थे, अग्नि ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे अनुरोध किया कि वे खांडव वन को जलाने में उनकी मदद करें। अग्नि ने कहा कि वन को जलाने का उनका कोई भी प्रयास हमेशा इंद्र द्वारा विफल कर दिया जाता था, जो आग को बुझाने के लिए भारी वर्षा भेजते थे, क्योंकि इंद्र का घनिष्ठ मित्र तक्षक वहां रहता था। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्नि ने अर्जुन को एक ऐसा बाण कोष दिया जो कभी खाली नहीं होता था, एक वानर ध्वज वाला रथ, सोने की जंजीरों से सजे 4 सफेद घोड़े और प्रसिद्ध गांडीव धनुष भी दिया। श्री कृष्ण को उन्होंने चक्रायुध या दिव्य चक्र अस्त्र दिया। ये सभी सैन्य उपकरण एक बार वरुण द्वारा अग्नि को दिए गए थे। जब ये सभी उन्हें दिए गए तो कृष्ण और अर्जुन वन को जलाने में अग्नि की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। अग्नि ने वन को जलाना शुरू कर दिया। इंद्र ने तुरंत भारी वर्षा भेजी और अर्जुन ने वन के ऊपर बाणों की एक छतरी बनाई जिससे वर्षा वन पर न गिरे। अग्नि ने बिना किसी बाधा के अपना कार्य जारी रखा। वन जल गया और अग्नि का अपच दूर हो गया। इंद्रप्रस्थ में धर्मपुत्र द्वारा किए गए महान राजसूय यज्ञ की उद्घाटन प्रक्रिया के रूप में उनके 4 भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने राज्य के 4 अलग अलग हिस्सों में विजय मार्च किया। दक्षिण की ओर मुड़े सहदेव ने दंतवक्त्र और भीष्म सहित कई राजाओं को हराया और महिष्मतिपुर नामक देश में पहुंचे। वहां उनका सामना नील नामक एक शक्तिशाली राजा से हुआ। कुछ ही समय में उनके शिविर में आग लग गई। निराश होकर सहदेव ने अग्नि देवता से मदद की प्रार्थना की। तब सहदेव को अग्नि और नील के बीच संबंधों के बारे में पता चला। राजा नील की एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम सुदर्शन था। एक बार जब वह अग्निहोत्र में प्रवेश करने के बाद अपने पिता से बात कर रही थी तो अग्नि को उससे प्रेम हो गया। उस दिन से अग्नि को सुदर्शन के सुंदर होठों के बारे में स्वप्न आने लगे। एक समय ऐसा आया जब अग्नि तभी जलती जब वह सुदर्शन के होठों से फूंकती। इसका परिणाम ये हुआ कि अग्नि ने सुदर्शन से विवाह कर लिया। विवाह के बाद अग्नि अपने ससुर राजा नील के महल में एक उपयोगी सहयोगी के रूप में रहने लगा। यही वह समय था जब सहदेव नील को जीतने के लिए आया था। लेकिन अग्नि जानता था कि धर्मपुत्र के राजसूय के उचित आचरण के लिए उसके ससुर को सहदेव के सामने आत्मसमर्पण करना होगा और इसलिए उसने अपने ससुर को ऐसा करने की सलाह दी। इस प्रकार जो समस्या कठिन प्रतीत हो रही थी वह आसानी से हल हो गई। एक बार अग्नि और इंद्र ने सम्राट शिवी में दान की भावना कितनी प्रबल और गहरी है, ये परखने का विचार किया। इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और अग्नि ने कबूतर का। कबूतर उड़कर सम्राट शिवी की गोद में जा गिरा। सम्राट शिवी उस समय यज्ञ कर रहे थे। भूखा बाज अपने शिकार का पीछा करता हुआ आया और कबूतर को सम्राट शिवी की गोद में देखकर बोला, हे राजन, क्या यह उचित है कि आप मेरा भोजन मुझसे छीनकर अपनी गोद में रखें? ये सुनकर शिवी ने उत्तर दिया, ये कबूतर मेरी शरण में आया है, इसे सुरक्षा देना मेरा कर्तव्य है। यदि तुम्हें केवल भोजन चाहिए तो मैं तुम्हें भोजन दूंगा। शिवी ने तब कबूतर के बदले में बाज को अपना राज्य सहित कई चीजें देने की पेशकश की, लेकिन बाज ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया और अंत में सम्राट के शरीर से बराबर वजन का मांस लेने के लिए सहमत हो गया। शिवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जान का एक हिस्सा काटा और उसे तराजू में कबूतर के सामने तौला। कबूतर का वजन ज्यादा था और सम्राट ने वजन बराबर करने के लिए अपने शरीर से ज्यादा मांस निकालना शुरू कर दिया, लेकिन कबूतर का वजन हमेशा ज्यादा होता था और अंत में सम्राट ने कहा कि वह कबूतर के मुकाबले अपना वजन तौलेगा। जैसे ही कमजोर और मांसहीन सम्राट तराजू के पलड़े में जाने वाला था, अग्नि और इंद्र कबूतर और बाज के शरीर से निकलकर सम्राट के सामने प्रकट हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और तुरंत उसे स्वर्ग ले गए।